अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस फंडामेंटल थ्योरम 1 और 2 पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स का जो हमारे पास थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। हमारे पास है क्या, सपोज डैट जी टू ए बी टू आर, मतलब जी हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है किस इंटरवल ए बी इंटरवल से आर के अंदर। मतलब अगर हम लोग जी के ए बी और इसके दरम्यान में कोई भी वैल्यू अगर हम लोग जी के ऊपर जी फंक्शन उस वैल्यू के ऊपर जी वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कौन सी वाली देगा, रियल नंबर्स में। और उन्होंने कहा है कि ये जी जो है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है ए बी के ऊपर। ठीक है, एंड इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, मतलब जी जो है फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है और इंटीग्रेबल भी है। लेट कर लेते हैं हम लोग जी ऑफ ए बी इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। मतलब अगर हम लोग जी के ऊपर कोई वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं ए बी के दरमियान में एक्स वगैरह, उसके ऊपर हम लोग फंक्शन जी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ए बी के इंटरवल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मतलब फिक्स वैल्यू है, ए बी इंटरवल के अंदर से कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर वो वाली इंटरवल के अंदर अगर हम लोग एफ फंक्शन उस इंटरवल पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है जो कि रियल नंबर्स में आती है और वो भी कंटिन्यूस होगा और हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो प्रूव करनी है। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, जी हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशियल है और इंटीग्रेबल है इस इंटरवल ए बी के ऊपर। दूसरी बात, अगर हम लोग जी ऑफ ए बी के ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसी क्लोज इंटरवल के अंदर अंदर आंसर आएगा। मतलब सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो जो ए बी इंटरवल, स्मॉल ए बी इंटरवल है वो ये 1-2 है। ठीक है, अगर हम लोग जी के ऊपर इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू, लेट सपोज एक्स जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करती है और जी के ऊपर एक्स की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है लेट सपोज 3। और हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास कैपिटल ए बी एक ऐसा इंटरवल है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, लेट सपोज 3 से 4 है। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ भी नंबर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो हमारे पास आंसर इसी इंटरवल के अंदर रहेगा, इस इंटरवल के अंदर ही रहेगा, इस इंटरवल से बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं आगे। हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली है ये वाला फंक्शन, इसको एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लिए तो हमारे पास है कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है, गिवन दिया हुआ है कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है ए बी के ऊपर। तो हम लोगों ने ले लिया कि एफ जो है कंटिन्यूस है, अगर वो कंटिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल भी होगा इस इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज़ वेल डिफाइंड, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वेल डिफाइंड है। अब क्या किया है, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल। अगर हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 यूज़ करें तो हमारे पास है क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो बेसिकली अगर हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स तो वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के। ये चीज़ है हमारे पास कैलकुलस फंडामेंटल 2 में, ये चीज़ हम लोगों ने ले ली है। कैलकुलस फंडामेंटल थ्योरम 2 में अगर यहाँ पे कोई भी एक्स अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी इसके बराबर ही आएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ एफ डैश इज इक्वल टू एफ ले रही है। ये हमें इम्प्लाइज कर लेते हैं कि एफ ऑफ जी इज द कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशियल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशियल। कैसे कि एफ हमारे पास डिफरेंशियल है, ये देखें गौर से, कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ तो हमारे पास कंटिन्यूस है और इंटीग्रेबल भी है। और हर इंटीग्रेबल फंक्शन डिफरेंशियल ना हो और हर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन फंक्शन नहीं होता। हम लोगों ने पीछे एक एग्जांपल जो है वो देखी थी। हमारे पास है एफ ऑफ जी इज द कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशियल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशियल। कैपिटल एफ भी हमारे पास डिफरेंशियल है, जी भी हमारे पास डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब है इन दोनों का कंपोजिशन है वो भी हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। अब हम लोगों ने ले लिया है कि एफ ऑफ जी जो है वो भी डिफरेंशियल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ जी का डैश ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एफ जी ऑफ एक्स और डैश। अब जब यहाँ पर हम लोग रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो क्या है, साइन 2x है। ठीक है, अगर हमारे पास साइन 2x है, इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा, कोस 2x। और आगे जो हमारे पास फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव भी आगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर खोली है तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें पता है कि सिंस एफ डैश जो है वो एफ के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कैपिटल एफ डैश की जगह पे स्मॉल एफ पुट कर दे, तो हमारे पास आएगा स्मॉल एफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो इस चीज़ को अगर हम लोग कंपोजिशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। और अगर हम लोग जी को सेपरेट कर लें, अलग लिख लें, तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ जी इंटू जी डैश इंटू एक्स। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है, हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ एफ डैश की जगह पे स्मॉल एफ पुट कर दिया है। अब हमें पता चल गया है कि एफ ऑफ जी जो है वो कंटिन्यूस है, सिंस कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन एंड जी डैश इज कंटिन्यूस। अगर हमारे पास एफ ऑफ जी जो है वो कंटिन्यूस है, किस तरह से, क्योंकि हमारे पास ये दो प्रोडक्ट है दो कंटिन्यूस फंक्शंस का, एफ ऑफ जी भी हमारे पास कंटिन्यूस है और जी डैश भी कंटिन्यूस है। ठीक है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी भी हमारे पास कंटिन्यूस है। अगर एफ ऑफ जी हमारे पास कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ जी जो है वो इंटीग्रेबल होगा, और जी डैश जो है वो इंटीग्रेबल है, ये उन्होंने हमें गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, जी डैश हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल है, उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है। हेंस एफ ऑफ जी इंटू जी डैश इज आल्सो इंटीग्रेबल। इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि एफ ऑफ जी भी इंटीग्रेबल है, जी डैश भी इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल है। तो एफ ऑफ जी डैश जो है वो इंटीग्रेबल है, तो हम लोगों ने क्या किया है, ए से बी एफ ऑफ जी डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसका इसका हम लोगों ने किस तरह से उसको किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमारे पास चला था ना ये चीज़, और इस चीज़ का आंसर हमारे पास क्या बना था, एफ ऑफ जी इंटू जी डैश। इसकी जगह पे हम लोगों ने ये चीज़ पुट कर दी है। ठीक है, बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो हमारे पास डैश जो है वो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रल से कैंसिल हो जाता है। ये तो आपको पता है, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन हो तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो हमारे पास क्या बच गया, एफ ऑफ जी एक्स, और हमारे पास लिमिट लग जाएगी ए से बी। ठीक है, पहले हम लोग अपर लिमिट लगा लेंगे, फिर हम लोग लोअर लिमिट लगा लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम लोग इसको चेंज करके लिखना चाहें किसी इंटरवल के अंदर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ यू इंटू डी यू, और जी ए और जी बी, इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे, जब हम लोग इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, जी ए से जी बी है, और क्या लिया हुआ है, एफ डैश ऑफ यू और डी यू। अगर हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डैश जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ यू, और क्या आएगा, जी ए से जी बी। सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट कर लेते, तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ जी बी माइनस एफ ऑफ जी ए। तो बेसिकली हम लोगों ने यही चीज़ हमारे पास दोबारा से बन गई, और इसी चीज़ को हम लोगों ने सिर्फ इस फॉर्म में लिखा है। और यहाँ पे क्या किया है, एफ डैश जो है वो हमारे पास स्मॉल एफ के बराबर है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ उसकी जगह पे स्मॉल एफ जो है वो रिप्लेस कर दी है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये वाला थ्योरम जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक चीज़ जो मिस्टेक हुई थी वो है जी डैश इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, तो ये आप थ्योरम्स को देख लीजिएगा एक दफ़ा, बहुत आसान थ्योरम है, और इसको एक दफ़ा समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। होप सो कि आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।